जकागन, साइड वाले, अच्छा, राइट वाले, लिफ्ट वाले, गिफ्ट वाले, और शॉर्ट में यूं समझिए कि सभी ग्रेड वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़। वाह, माशाअल्लाह। वजाला लना तौफीका खैरा रफीक। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन माशाअल्लाह। व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अरे इधर वाले बात कर रहे हैं, लोग चुप रहने का कितना पैसा लेगा जी? अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने की फजा में वो टहलने लगता है। भाई शेर सुनिए। वाह, मदीने की फजा में वो टहलने लगता है। अच्छा, मैं इसके नबी जो पीने लगता है। वाह, मैं इसके नबी जो पीने लगता है। मैं इसके नबी जो पीने लगता है और दूर होती है उसकी सारी परेशानियां। अच्छा, जो नबी के इश्क में मचलने लगता है। वाह वाह वाह। और सुनो, नबी का इश्क न हो तो जीना बेकार होता है जी। अरे जीना तो उसी का है जिसको मुस्तफा से प्यार होता है। वाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा वसल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी वालिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। कभी कभार ऐसा होता है कि जब फार्म वाला मुर्गा न मिले तो देसी मुर्गा ही से भी काम चला दिया जाता है। लेकिन कोशिश ये करता है कि फार्म ही का मुर्गा हो। उल्टा है। दाल से नहीं, मिसाल खिलाफे औला हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर देसी मुर्गा ना मिले तो विदेशी से चलेगा। हाँ, घर के दाल से भी काम चला लिया जाता है। वाह, तमसीलन समझते चलिए कि आज मामला ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल। हमें कोई खबर नहीं थी, बस बरजस्ता कहा गया है थोड़ी देर के लिए जी जी आपको मुहावे गुफ्तगू हो जाना है जी। थोड़ी चाशनी। बहरहाल क्या बात है। हमने इस चीज को स्वीकार किया जी। और मैं आपके सामने आ गया हूँ जी, माइक में बोलिए। देखिए मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ। हमारा एरिया चूंकि हिंदी पट्टी एरिया है और फसाहत और बलागत का ये तकाजा ये है कि जो जिस मेयार का हो उसी मेयार के मुताबिक उससे कलाम किया जाए। क्या क्या? उसी के हैसियत के मुताबिक, उसी के कैपेसिटी के मुताबिक न उससे कलाम किया जाए, है ना। अगर पावर 10 का है और 20 केवी का पावर उसमें जोड़ दिया जाए तो मशीन ही उड़ जाया करेगी। बहरहाल हमारा एरिया हिंदी पट्टी एरिया है। जलसे बहुत होते हैं, जलसों की तादाद बहुत ज्यादा है। कभी सोने हरा की धरती पर जलसा, कभी धुरकी की सरजमीन पर जलसा, कभी कढ़वा की सरजमीन पर जलसा, कभी बाला छखड़ा की सरजमीन पर जलसा और कभी रारों की सरजमीन पर जलसा। वाह, जलसों की कमी नहीं है और ये जलसे सुनने वाले जो हैं इनकी भी कमी नहीं है। बहुत अच्छे। और ये जब जलसे में पहुंचेंगे तो नारा तो ऐसा लगाएंगे कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे,
खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लगता ये है कि ये जबरदस्त, ये बहुत मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं और कोई का राय के छोड़ो, ये करे हट बेवकूफ, अभी हम छोड़वे नहीं करेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया और नारे तो ऐसे लगाते हैं ना, लगता है कि सुबह में इनका इंतकाल हो जाएगा। और जब सुबह होती है तो क्या देखते हैं, कोई इंसान जो नारा लगा रहा था जहां पर था वहीं पर पड़ा हुआ है। और ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि एक आदमी जो था दिल्ली जाने के लिए स्वर्ण जयंती झारखंड एक्सप्रेस पर गढ़वा रोड में सवार हो गया और उसके बाद हुआ क्या कि उसे नींद आ गई। जब नींद आ गई ना और जब सुबह हो गई तो पूछा कि भाई टाइम कितना हुआ, कहते टाइम तो इतना हुआ। तो सोचा कानपुर या इलाहाबाद जरूर पहुंच गए होंगे ना। तो लोगों ने उससे पूछा कि ये बताइए कि कौन सा स्टेशन जंक्शन है ना। तो उसने आदमी ने कहा कि ये तो गढ़वा रोड है। कहा कि हैरत की बात है, वैज्ञानिकों ने सच कहा था कि दुनिया गोल है, जिस जगह से तुम लोग चलोगे नारे नारे रिसालत खतीब आज़म हिंदुस्तान नारे अख्तर रजा चतुर्वेदी नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। बहरहाल बहरहाल पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम व आलि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आदमी जो कुछ भी कमाता है, मोमिन का मतमह नजर अल्लाह की रजा है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ का मामला ये है कि हर चीज को दुनिया कमाने का जरिया बना लिया। क्या कहने, अगर किसी के घर में एक बेटा तवल्लुद हो जाए तो समझता है कि हमारे घर में एक बहुत ही कीमती सागवान तशरीफ ले आया। और क्यों समझता है, उसकी वजह यह है, अरे कि सागवान तो 80 साल में तैयार होगा तो 80,000 रुपया देगा, लेकिन ये सागवान ऐसा है कि 20 साल में जो है 4 लाख रुपया देता है। और हमारा मिजाज ये हो गया है कि समझी तलाश करते हैं सभी हाई रेट का और लड़के को चेक समझे स्टेट बैंक का, और बिकते हैं सभी लड़के यहाँ हाई रेट में जैसे कोई बैल बिकता हो किसी मार्केट में। और ये भी शेर कहने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे हिंद के राजा जितने राजा थे सब प्रजा हो गए और हमारे एरिया के लांगा सब बांगा हो गए। हजरात, आप लड़का को पैसा कमाने का जरिया मत बनाओ। पीरे दस्तगीर के पास यही खत्म कर रहे हैं हजरत। पीरे दस्तगीर की बारगाह में ज़ईफा आई थी। नहीं, बांगा का जवाब नहीं हजरत, क्या कहने, कोई लोकती में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, एक ज़ईफा आई थी, उन्होंने कहा हुजूर दुआ कीजिए ना अल्लाह मुझे लड़का दे दे। हजरत ने अरीजा लगाया, गैब से आवाज आई किस्मत में औलाद नहीं है। 3 मरतबा यही आवाज आई। हजरत ने अपने खिरका को हवा में उछाल दिया और कहा कि फकीर की ये शान नहीं है कि जब तक मारूजा कबूल न हो वो खिरका पहन ले। इतने में आकाए कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से वो मुशर्रफ हो गए पीरे दस्तगीर। और उन्होंने कहा आका ने कि बेटा परवरदिगारे आलम का बारगाह बेनियाज है, हर वक्त मकाम नाज नहीं है, लिहाजा खिरका को पहन लो। तो पीरे दस्तगीर ने क्या जवाब दिया, जद्दी अरे पहले मैं इस लाइन में अकेला था, अब तो आपका भी सपोर्ट मिल गया। अच्छा, वाह वाह, अब आपका भी सपोर्ट मिल गया है। अल्लाह ने चाहा तो उस ज़ईफा को वलदे साले जरूर अता होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, उस ज़ईफा ने यही कहा था हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मालो दौलत की कमी नहीं है, क्या लड़का जो आखिरत के लिए ज़खीरा हो, आखिरत की पूंजी हो, आखिरत का सरमाया हो। बहरहाल जब ये गैब से आवाज आ गई कि मैंने उस बुढ़िया के मारूजा को कबूल कर लिया
और हजरत ने बसारत दे दिया कि लो परवरदिगारे आलम ने तुम्हें एक लड़का अता फरमा दिया। हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद और जब उम्मीद से हुई और मुद्दते हमल गुजरने के बाद जब एक लड़की तशरीफ लाई, ज़ईफा सुर्ख पारचे में उसको बांध कर वो ले गई पीरे दस्तगीर के पास, कहा कि हुजूर आपने बसारत दिया था लड़का का और यहाँ तो लड़की आई है। लेकिन हुआ मामला क्या कि सुर्ख पारचा में लपेट कर ले गई थी और जैसे ही हजरत ने खोला तो देखा हकीकत में लड़की है। लेकिन पीरे दस्तगीर ने नजरे करम किया तो नजरे करम करने की वजह से आज़ाए निस्वानियत गायब हो गए और आज़ाए मर्दानगी का ज़ुहूर हो गया। और हजरत ने फरमाया कि ये लड़का मेरा लड़का होगा और आखिरी जमाने में मशहूर होगा। और उस लड़के का नाम हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी अलैहि रहमतो व रिज़वान है। तो उन्होंने ज़ईफा ने क्या कहा था कि हुजूर दुआ कर दीजिए ना कि वलदे साले अता हो जाए जो आखिरत के लिए ज़खीरा बन जाए, आखिरत की पूंजी बन जाए। यहाँ क्या कहता है कि हुजूर हमने दुआ कराया था कि बुढ़ापे में मरम्मत करेगा, है ना। तो बेटवा पिटने लगा, आगे पीर साहब दुआ किए थे, हैं हमने दुआ करवाया था हजरत दुआ कर दीजिए कि बुढ़ापे में मरम्मत करे। हमने कहा भाई मरम्मत करने का दो तरीका है, मारने पीटने का नाम भी मरम्मत है और देह मालिश करने का भी नाम मरम्मत है। पता नहीं तूने कौन सी दुआ करवाया। अच्छा, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला अब मजीद अगर बोलूं तो ये के शान में अजीमुशान गुस्ताखी हो जाएगी और ये लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कैसा ना हंजार और ना आलाक है, मेहमानों की अहमियत को ये समझ नहीं पाता है। बहरहाल मेहमान होते हैं और हमने जुबान की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बस वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। उमा अलैना इल्लल बलाग।